नमस्कार, मैं प्रियंका निर्मल और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली। जुनून है सच दिखाने का। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली। पूर्व विधायक कांग्रेस के राजेश जैन गिरे साइकिल से। महंगाई से जनता परेशान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से घर चलना हुआ मुश्किल। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। रैली में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन गिरे साइकिल से। हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आम जनता को अब घर को चलाने में दिक्कत हो रही है। कैसे करे गुजारा? लगभग 40 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल का असर और सामानों पर पड़ता नजर आ रहा है और दूध के दाम तक बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। जरूरत की हर वो चीज आज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के हर वार्ड और इलाके में साइकिल रैली निकालने का ऐलान किया गया है और आज दिल्ली के सदर बाजार के 12 टूटी चौक से इसकी शुरुआत की गई है। इसी साइकिल रैली में सदर बाजार विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश जैन और इंद्रलोक से निगम पार्षद प्रेरणा सिंह और चांदनी चौक से जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान कुरैशी भी शामिल हुए और इस रैली को जनता के बीच से होते हुए सदर बाजार पहाड़ी धीरज आजाद मार्केट से इंद्रलोक तक लेकर जाएंगे और इनके साथ महिला भी शामिल थी। पर जैसे ही रैली की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश जैन साइकिल से गिर गए, पर प्रेरणा सिंह ने रैली की बागडोर को संभालते हुए रैली को जारी रखा और कहा कि महिलाओं को अब घर चलाने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस कोरोना काल में जनता के बारे में नहीं सोच रहा है, बस अपना अपना फायदा देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के लिए पेट्रोल और डीजल और एलपीजी सिलेंडर और टैक्स को कम करने की जनता को राहत देनी चाहिए, पर वो गोवा और 5 राज्यों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। केंद्र सरकार भी जनता को अच्छे दिन देने वाले थे, पर कुछ ज्यादा ही अच्छे दिन दिखा दिए जनता को। कोरोना काल में जनता पहले ही कोरोना से परेशान है, ऊपर से केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। सिटी न्यूज सुल्तानपुर दिल्ली के लिए मोहम्मद आफरीदी इदरसी की रिपोर्ट। कैमरामैन मोहम्मद इरशाद दिल्ली से। धन्यवाद। कितना फर्क पड़ गया, दिक्कतें हो रही है? देखिए, हम सबको इस समय घर गृहस्थी चलाने में बहुत समस्या हो रही है। अभी परसों ही हमने महिलाओं ने वार्ड की एक आंदोलन किया था जिसमें कई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और हमने गली गली घूम के सरकार के खिलाफ नारे लगाए और उनसे ये आग्रह किया कि तुरंत से तुरंत महंगाई को कम किया जाए। इस समय चाहे पेट्रोल डीजल के रेट हो, चाहे गैस के सिलेंडर के रेट हो, चाहे रोज़मर्रा के खाने के सामानों के रेट हो, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज के तारीख में गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही और ऐसे में केजरीवाल जी और मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, विज्ञापन निकाल रहे हैं कि उन्होंने देश को बहुत बदल दिया है। दिल्ली के जो हालात हैं उसके लिए केजरीवाल और मोदी दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। आज हम लोग साइकिल रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए और लोगों का जो जीवन है वो सुचारू रूप से पुनः चले जैसे कांग्रेस के समय में चलता था। हमें अपने वो पुराने दिन वापस चाहिए। हमें मोदी और केजरीवाल के ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। मैडम एक ही बताइए, जिस तरीके से लगभग 38 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ते हुए, सरकारें अभी भी कम नहीं कर रही है, ना ही टैक्स कम कर रही है, ना ही जीएसटी कम कर रही है और जो रसोई गैस है वो भी दुगनी महंगी हो चुकी है। मगर घर गृहस्थी चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं खासतौर पर महिलाओं को। मैंने आपको बताया ना कि महिलाएं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रही हैं। हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से राशन बांट रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं जब वो राशन लेके जाते हैं। उनको लगता है कि कुछ जो मिल रहा है कम से कम इससे कुछ दिनों तक हमारा जो है जीवन ठीक से चल पाएगा। तो आज की तारीख में लोगों को राशन के लिए लाइनों में लग जाना पड़ रहा है और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी महिलाएं नहीं दे पा रही हैं। सोचिए, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी सरकारों के लिए।